अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। महान भाव हम लोग अभी सुन रहे थे जिसको जान लेने से कुछ जानना शेष नहीं रहता, वह ईश्वर है, आत्मा है। संसार की जितनी विद्याएं हैं इनको जान लेने से हम सर्वज्ञ नहीं हो सकते। बहुत थोड़ा जान पाते हैं। बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए न्यूटन, उन्होंने कहा था कि समुद्र किनारे फैले हुए विशाल बालू का मैदान से एक कण बालू को जानने भर हम जान पाए। संसार के संबंध में, सृष्टि के संबंध में। और दूसरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन संत लोग, धर्मशास्त्र कहता है कि अगर आप मूल तत्व को जान लोगे तो सबको जान लोगे। कोई व्यक्ति अगर धागा को समझ लेता है तो दुनिया में जितने प्रकार के वस्त्र हैं उन सबको समझ लेगा। एक बूंद, एक परमाणु अगर जल का समझ लेता है तो सारे दुनिया के जल का कॉम्बिनेशन समझ लेता है कि 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन जल है। सारे वस्त्र धागे की सत्ता से है, चाहे उनका नाम रूप कुछ भी हो। कंबल कहो, पैंट शर्ट कहो, साड़ी कहो, सलवार सूट कहो, है ना, चादर कहो, धोती कहो, उन सब का आधार वस्त्र का धागा है। धागा के अतिरिक्त वस्त्र की कोई सत्ता नहीं है। जल तत्व को समझ लिए
एक परमाणु को तो सबको समझ लिए। गुरु महाराज कहते थे, मिट्टी के एक ढेला को तुम समझ जाओगे तो सारे पृथ्वी के कम को समझ जाओगे, जितनी मिट्टी है। तो यह संपूर्ण संसार जो बना है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत, यह संपूर्ण संसार जिससे बना है वह ईश्वर है। संसार ईश्वर का ही व्यक्त रूप है। स्वामी विवेकानंद का शिकागो धर्म सम्मेलन के बाद जो अमेरिका प्रवास था, उस क्रम में उन्होंने इस विषय पर बोलते हुए कहा था कि अनेक रूपों में जिन्हें आप देख रहे हो, वे सबके सब एक ही ईश्वर के व्यक्त रूप हैं। द क्रिएशन इज नथिंग बट दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, द अनमैनिफेस्टेड रियलिटी। जो अव्यक्त सत्य है उसी का यह व्यक्त रूप संसार है। जो व्यक्त है उसको माया कहते हैं, इसलिए कि माया में परिवर्तन होता है। आप जो सोना है, गोल्ड है, उसका मूल रूप को आप जितना बार चाहे बदल करके अनेक तरह के गहने बना सकते हैं। आपके गले का हार है, आप चाहें तो इससे अंगूठी बना सकते हैं। हार एक रूप है जिसका एक नाम है। अंगूठी उसी सोने का एक रूप है, अलग रूप, गोल। उसका नाम क्या है? अंगूठी। उसी का नाम, उसी सोना से आप हो सकता है कि आप फिर उसको गला करके कान का बना दें तो उसका कर्णबाली नाम हो जाएगा। तो ये जितने नाम रूप हैं, ये सब उसी गोल्ड के तत्व, गोल्ड है, सोना है, और ये सब नाम रूप बदलावन है। इसीलिए एक संत ने कहा, गहनों के गढ़ो कहीं सोनो भी जातु है, सोनो बीच गहनो और गहनो बीच सोनो है। बाहर भी सोनो और भीतर भी सोनो जैसे, आ सोनो को तो जान लीजिए, गहनो बर्बाद कीजिए, यारी सब सोनो इनमें कौन ऊंच नीचे है। चाहे वो माथे का मांग टीका हो या पैर का पायल, दोनों की कीमत एक जैसी है, अगर एक ही तत्व सोना से बना है तो यह संपूर्ण संसार उसी ईश्वर का व्यक्त रूप है। सबसे पहले का तत्व ईश्वर है। संसार बनता बिगड़ता रहता है, इसीलिए इसको माया कहते हैं। ये नाम रूप है। तत्व बनता बिगड़ता नहीं है, तत्व हमेशा एक सा रहता है। आप कुर्ता को चाहिए तो इसको फिर से कुछ और बना दीजिएगा। वस्त्र को अनेक नाम रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन धागा को आप नहीं बदल सकते। धागा धागा है, धागा को हटा देंगे तो वस्त्र का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो संपूर्ण संसार उसी व्यक्त, अव्यक्त ईश्वर का व्यक्त रूप है।
उस अव्यक्त को जो सबसे पहले का है उसको जान लेंगे तो सब कुछ जाना जा सकता है। विज्ञान क्या है? विज्ञान व्यक्त का, नाम रूप का, माया का, भौतिक का अध्ययन है। और अध्यात्म क्या है? मूल तत्व का अध्ययन है। दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति कह रहे थे कि वैज्ञानिक लोग भी ध्यानी होते हैं, एकाग्रता उनमें भी गहरी होती है। मैंने कहा कि बिल्कुल होती है। किसी विषय पर एकाग्रचित्त होकर चिंतन करते हैं, बस उनकी दिशा अलग होती है। चिंतन की दिशा भौतिक पदार्थ का होता है, चिंतन की दिशा बाहर की ओर होता है। और अध्यात्म ज्ञान में एकाग्रता अंदर की ओर होती है, मूल तत्व की ओर होती है। भौतिक वैज्ञानिक जो है तना, डाली, पत्ते, मतलब वृक्ष के अनेक ब्रांचेज जो हैं, अनेक जो अवयव हैं, उनका अध्ययन कर रहा होता है। और भौतिक अध्यात्म वैज्ञानिक उसके जड़ की तरफ जा रहा होता है, उसके उस बीज को जानने की कोशिश कर रहा होता है जिसमें संपूर्ण वृक्ष होता है। आप लोग सुने होंगे ना, श्वेत काम की कथा है कि श्वेत काम जो है अपने गुरु आश्रम में थे तो उनके गुरु ने उनसे कहा कि यह बट वृक्ष का एक फल लेकर आओ। तो उसका वो फल ले आया तो कहा कि इसको तोड़ो। तो तोड़ा, कहा इसके अंदर क्या है? तो कहा कि छोटे छोटे बीज हैं। तो कहा कि उस बीज को तोड़ो। तो बीज को तोड़ा तो बीज दो भाग में बट गया। कहा इसमें क्या है? दो दाल है, दो दालों से बीज बना हुआ है, जैसे चना आदि। तो कहा दो दाल है। कहा दो दालों के बीच में क्या है? तो कहा दो दालों के बीच में तो कुछ नहीं है। तो ऋषि कहते हैं कि अगर दो दालों के बीच में कुछ नहीं है तो दोनों दाल अलग अलग लगाओ तो वृक्ष होगा। बीज को दो भाग में कर दें, आप चना है, मूंग है, उस अरहर है, उसको आप दो भाग कर दीजिए, दोनों दाल अलग अलग करके और फिर खेत में डालें तो वृक्ष तो नहीं होगा, पौधा तो नहीं होगा। तो कहा दोनों दालों को अलग अलग लगाओगे तो क्या होगा? कहा कि कुछ नहीं, पौधा नहीं होगा। तो तुम जो कह रहे हो ना कि दोनों दालों के बीच में कुछ नहीं है, वास्तव में वही सब कुछ है, लेकिन वो तुमको दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, वह अव्यक्त है। और जो अव्यक्त है उसी से व्यक्त हो रहा है। तो अव्यक्त से व्यक्त हो रहा है, वही सब कुछ है। उस अव्यक्त को ही हम ईश्वर कहते हैं। वो इंद्रियों के पकड़ में नहीं आता है। प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, तन इंद्रियन संग माया देखूं, मायातीत धरव तुम जाओ। तो उसको कैसे जानेंगे? तो अव्यक्त को जानना है तो सर्वज्ञ हो जाएंगे, कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। वही जानने का जो तरीका है ना, उसी को साधना कहते हैं, भक्ति कहते हैं।